और खबरों में हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल के मालदा में हुई हिंसा के मामले से जुड़ी हुई जानकारी को लेकर। जो इन्फॉर्मेशन सामने आई है वो ये कि एनआईए की टीम आज मालदा में पहुंचने वाली है और ऐसे में दौरा करने वाली है। ये जो पूरा मामला है ये उस वक्त का है जब न्यायिक अफसरों का घेराव किया गया था और इसी पूरे मामले को लेकर अब एनआईए दौरा करने जा रही है। तो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही थी मालदा में, वहां पर ऑफिसर्स मौजूद थे, लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा उग्र हो जाती है। इन ऑफिसर को बंधक बनाकर 9 घंटे तक करीबन रखा जाता है, जिसके बाद पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से सवाल खड़े किए गए सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के चुनाव से पहले जिस तरह से 7 न्यायिक अधिकारियों को घंटों बंधक बनाया गया, उस पर देश की सर्वोच्च अदालत ने चिंता जताते हुए राज्य की ममता सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर संज्ञान लेते हुए सख्त कार्रवाई का आदेश दिया। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि पश्चिम बंगाल देश का सबसे ज्यादा ध्रुवीकृत राज्य है। चुनावी प्रक्रिया में लगे अधिकारियों का मनोबल गिराने के लिए ये काम किया गया। ये सब पहले से सोची समझी सोच विचार और मकसद से किया गया। सर्वोच्च न्यायालय के सख्त आदेश के बाद चुनाव आयोग भी हरकत में आया। इलेक्शन कमीशन ने मामले की जांच एनआईए को सौंप दी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने भी साफ साफ कह दिया कि हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी और 24 घंटे में राज्य के डीजीपी से रिपोर्ट मांग ली है। वहीं इस मामले में अब तक 22 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। एसआईआर प्रक्रिया के जरिए बंगाल में वोटर लिस्ट से 60 लाख लोगों के नाम हटाए गए हैं। मालदा में वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने के विरोध में जुटे लोगों ने एसआईआर प्रक्रिया में लगे 7 न्यायिक अधिकारियों को बंधक बना लिया। 3 महिला समेत इन अधिकारियों को 9 घंटे से ज्यादा समय तक बंधक बनाकर रखा गया। दरअसल बंगाल में जब से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है, तब से टीएमसी ने उसे राजनीतिक रंग दे दिया, जिसका बड़ा असर मालदा में देखने को मिला। ये तस्वीरें देर रात की हैं। पश्चिम बंगाल के मालदा में सड़क पर जमकर बवाल काटा गया। चुनाव आयोग और एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई और जब पुलिस कड़ी सुरक्षा के बीच इन न्यायिक अधिकारियों को अपने साथ ले जा रही थी, तब भी इनका रास्ता रोकने की कोशिश की गई। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि मालदा में अफसरों के खिलाफ भीड़ किसके शह पर जुटी। चाहे पंचायत चुनाव हो या विधानसभा, चाहे लोकसभा का चुनाव, बंगाल के लिए ऐसी तस्वीरें आम हो गई हैं। बंगाल में चुनावी हिंसा के इतिहास को देखते ही इस बार ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। अब आपको मालदा हिंसा में एनआईए जांच से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर दिखाते हैं, जिसकी वजह से पूरे सूबे की सियासत गर्मा गई है। दरअसल मालदा में जो भी कुछ हुआ उसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को यहाँ पर समाजवादी पार्टी का एक तरफ साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मुद्दे को लेकर बीजेपी अब कैसे दीदी पर हमलावर है, आपको दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राज्य में एसआईआर को लेकर तनाव का माहौल भी बनता जा रहा है और उसी का नतीजा था कि बेकाबू भीड़ ने 7 न्यायिक अधिकारियों को घंटों बंधक बना लिया। लेकिन सीएम ममता बनर्जी ने घटना की जिम्मेदारी लेने की जगह उस पर पल्ला झाड़ती नजर आई। घटना मालदाয় ঘটেছে, জানি না কারা করেছে, কিন্তু আমার কাছে কেউ কোনো খবর দেয়নি। কারণ এখানকার চিফ সেক্রেটারি আমার সাথে আজ পর্যন্ত কলন করেনি, আমাকে কোনো ইনফরমেশন এরা দেয় না। तो सुना आपने, दीदी पूरे मामले से अनजान हैं। लेकिन जब आईपैक के दफ्तर पर ईडी की छापेमारी हुई तो वो आनन फानन में आईपैक के ऑफिस पहुंच गईं। लेकिन उनके राज्य में जुडिशियल अफसरों को बंधक बनाया जाता है, जिसमें कई महिलाएं भी शामिल थीं। उस पूरे मामले में खुद को अनजान बता रही हैं। लेकिन एसआईआर की सियासी लड़ाई में ममता बनर्जी अकेले मैदान में नहीं हैं। उन्हें समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का पूरा समर्थन मिल रहा है और अखिलेश भी ममता के सुर में एसआईआर पर राग अलाप रहे हैं। जो हम लोग वेस्ट बंगाल में देख रहे हैं, इतने अधिकारियों को हटाया गया है और अधिकारियों को इसलिए हटाया गया है कि वो इलेक्शन कमीशन का निर्देश सीधा माने। तो अगर कोई घटना घटी है और किसी तरह की कोई बात सामने आई है तो इलेक्शन कमीशन इसलिए भी जिम्मेदार बनता है क्योंकि चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी और बड़े बड़े अधिकारी बंगाल में हटाए गए हैं। एसआईआर पर सियासी रस्साकसी के भी
बीच बीजेपी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और सूबे की मुखिया को रोहिंग्या का रहनुमा करार दे दिया है। रोहिंग्या के लिए न्यायिक अधिकारियों को बंधक बना लिया जाएगा और ममता बनर्जी जी मूक दर्शक बनी रहेंगी। दुर्भाग्यपूर्ण, काला धब्बा। और पश्चिम बंगाल की जनता भी आज कह रही है 4 मई भक्षक ममता पश्चिम बंगाल से गई। 4 मई भक्षक ममता पश्चिम बंगाल से गई और इन कुकर्मों की वजह से, संविधान को नष्ट करने की वजह से। बता दें कि बिहार में भी इलेक्शन से पहले एसआईआर की प्रक्रिया हुई थी। वहां पर भी एसआईआर का सियासी विरोध हुआ था, लेकिन जिस तरह से एसआईआर को लेकर बंगाल के मालदा में हिंसा हुई, उससे कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।